बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में सेकेंड ईयर फिजिक्स केपीके बोर्ड चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट, यानी ईएमएफ इंड्यूसिंग ईएमएफ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। ऑप्शन गिवन है, फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, या कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज लूप, या बी एंड सी आर ट्रू। तो देखिए, हमें मालूम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिस्पेक्ट से कि ई इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर, यानी जितना हमारे पास कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इतना हमारे पास ईएमएफ जो है इसी के अंदर इंड्यूस्ड होगा। यानी यहां पर जो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। When a single turn coils rotate in a uniform magnetic field at a uniform speed, the induced EMF will be। क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि एक सिंगल टर्न कॉइल है, रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मान ले जैसे कि ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, ये है हमारे पास साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन पे है, और एक सिंगल लूप कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यानी इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रोटेट हो रहे हैं। द यूनिफॉर्म इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी अल्टरनेटिंग स्टेडिंग पल्सूटिंग या जीरो, यानी यहां से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है यानी एसी जनरेटर के अंदर हमें मालूम है इसका जो यानी इसका जो साइकिलिंग है वो कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर ईएमएफ हमारे पास जीरो, यहाँ पर ईएमएफ जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी यहाँ पर अगेन ईएमएफ जीरो, यहाँ पर अगेन हमारा ई माइनस नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर अगेन ईएमएफ जो है जीरो होगा। यानी यहाँ पर जो ईएमएफ है इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन मेनी टाइम इन अ सेकंड, तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहे हैं वो हमारे पास होगा अल्टरनेटिंग, यानी ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूज्ड इन डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जिसके अंदर कंडक्टर या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूवेबल हो, मूव करता हो, तो वो कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास, कौन सा डिवाइस जो है उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर हमारे पास स्टैटिकली है। अगर हम जनरेटर पे गौर कर दे, जनरेटर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होते हैं, यानी ये है हमारे पास डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो जनरेटर है। क्वेश्चन 4 बता रही कि इन अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें जो थंब है, थंब यानी ये शो करवाते हैं, यानी लेट सपोज थंब जो है और एक ये वाला फिंगर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन बताते हैं, ये वाला जो फिंगर है ये हमें करंट का डायरेक्शन बताते हैं, और ये जो है थंब हमें मैग्नेटिक फोर्स का जो है डायरेक्शन बताते हैं, यानी इसी थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स, करंट फ्लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में है मैकेनिकल फोर्स। तो थंब शो द इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स, यानी जो मैकेनिकल फोर्स है उसी की डायरेक्शन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल विल बी, यानी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है जो कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं वो कॉइल की एक्सिस को कौन सी रिलेशन पे होगा। तो मान ले लेट सपोज ये है हमारे पास एक मैग्नेटिक कॉइल है, जैसे मैग्नेटिक कॉइल से हम करंट पास करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, और मान ले ये है हमारे पास एक्सेस, यानी जो एक्सेस है हमारे पास इस कॉइल का यही है, यहाँ से जो फील्ड बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। यानी अगर हम गौर कर लें फील्ड की यानी फील्ड को और एक्सेस को, तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ पर जो बी करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, पैरेलल टू द एक्सेस, यानी यहाँ से जो ईएमएफ यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे वो एक्सेस ऑफ द कॉइल को पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि व्हेन अ कॉइल रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड करंट इन इट, जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होते हैं, जैसे कि एसी जनरेटर है, नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं,
और इसी के अंदर एक कायल है जो कि रोटेट हो रहे हैं, यानी अब यहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहे वो ईएमएफ हमारे पास होगा, यानी इससे यानी ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन कुछ यू होगा, यानी इसी तरह से ईएमएफ जीरो मैक्सिमम करंट का भी डायरेक्शन हमारे पास यही होगा, अल्टरनेटिंग होगा, यानी चेंज कंटिन्यूसली डायरेक्शन मैनी टाइम इन अ सेकंड। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि इन एसी जनरेटर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल in an AC generator increasing the number of turns in the coil, अगर हम नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिमेन सेम, इंक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिकम जीरो। तो देखिए एसी जनरेटर का इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा, मान ले ये बना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इसको जिस इक्वेशन के अंदर हम चेंज कर रहे हैं तो इसको मैंने लिख दिया E प्राइम इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं तो मैंने N प्राइम लिख दिया BA ओमेगा। जनरल इक्वेशन ये है हमारे पास। लेट्स सपोज अगर N प्राइम को हम डबल कर रहे हैं 2N कर रहे हैं, तो अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा तो E प्राइम इज इक्वल्स टू 2N BA ओमेगा हो जाएगा, और NBA ओमेगा इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट से ये बराबर है E के, तो E प्राइम जो है ये 2E के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन EMF हमारा इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्वेश्चन 8 बता रहे थे डिवाइस इन विच इंड्यूस EMF इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF इज, यानी वो डिवाइस जिसमें हमारा EMF जो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड हो जाते हैं वो कौन सा डिवाइस है। तो देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो है एक सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं, और इसी आयरन कोर के ऊपर हमारे पास 2 कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरा जो है सेकेंडरी कॉइल होते हैं इसके अंदर। तो ये दोनों कॉइल्स जो है मूव नहीं होते हैं, स्टैटिकली होते हैं। जैसे कि एक कॉइल से हम करंट पास करते हैं, करंट तो हमें मालूम है कि चेंज इट्स डायरेक्शन मिनट टाइम इन अ सेकेंड, तो करंट चेंज से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स, और दूसरे कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो है हमारे पास डिवाइस है ट्रांसफार्मर, यानी ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज बाय 2 एक्सपोनेंशियल -2 वेबर एंड चेंज इन करंट इज 0.01 एम्पेयर। हमने म्यूचुअल इंडक्शन बताना है, M की वैल्यू बतानी है यहाँ पर, और व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है, और चेंज इन करंट डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 0.01 एम्पेयर जो है चेंज इन करंट है। अब हमें म्यूचुअल इंडक्शन का रिलेशन मालूम है कि M डेल्टा आई इज इक्वल्स टू N डेल्टा फाई। तो देखिए M बराबर हो जाएगा N डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा आई के इक्वल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर मेंशन नहीं है तो N को हम 1 लूप कंसिडर कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 डिवाइड बाय डेल्टा आई 0.01 है। जैसे कि अगर इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो M जो है हमारे पास बन जाएगा यानी 2H बन जाएगा, यानी म्यूचुअल इंडक्शन जो है यहाँ पर 2 हेनरी है, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर A है। क्वेश्चन 10 बता रहे कि द इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी EMF इंड्यूस्ड जो है किस चीज को प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल। तो देखिए हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मालूम है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी यहाँ पर जो B ऑप्शन है वो करेक्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल EMF को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी B ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, बता रहे कि इन अ कॉइल करंट चेंज फ्रॉम 2 to 4 एम्पेयर एंड 0.05 सेकेंड। करंट चेंज जो है 2 से 4 और 0.05 सेकंड में, द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इज 8 वोल्ट, देन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट क्या है। तो देखिए I1 जो है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 2 एम्पेयर और I2 जो है यहाँ पर गिवन है 4 एम्पेयर, तो इन दोनों का डेल्टा I बराबर हो जाएगा डेल्टा I इज इक्वल्स टू I2 माइनस I1, यानी I2 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर हो जाएगा।
दूसरा जो है हमारे पास टाइम गिवन है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.05 सेकंड जो है टाइम गिवन है। ईएमएफ यहाँ पर गिवन है 8 वोल्ट। हमने सेल्फ इंडक्शन एल को मालूम करना है। देखिए हमें मालूम है कि सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। हमने एल फाइंड करना है तो एल बराबर हो जाएगा E डॉट डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा आई। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो L इज इक्वल टू E की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी की वैल्यू है 0.05 और ये है हमारे पास डिवीजन में डेल्टा आई और डिवाइड बाई 2। तो ये इसके साथ कैंसल 4 को अगर हम 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो सोल्यूशन है L हमारे पास बन जाएगा L इज इक्वल टू 0.2 H, यानी L जो है वो 0.2 हेनरी के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट है। देखिए पहला करंट और वोल्टेज। तो हमें मालूम है कि ट्रांसफार्मर जो है ये अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज यानी एसी पे काम करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास फेज डायग्राम है वोल्टेज का करंट का, तो एक पॉइंट पे 0, दूसरे पॉइंट पे हमारा वोल्टेज मैक्सिमम, फिर अगेन 0, फिर अगेन E माइनस, फिर 0, यानी वोल्टेज भी इस तरह से करंट डायरेक्शन चेंज कर रहे कंटिन्यूसली। करंट भी जो डायरेक्शन है इसी तरह से चेंज करेगा। हीट जो है यहाँ पर अगर हम ट्रांसफार्मर पे गौर कर ले तो ड्यूरिंग वर्किंग ट्रांसफार्मर स्टेप बाय स्टेप हीटअप हो जाते हैं। अगर हम पावर पे गौर कर ले तो अगर ट्रांसफार्मर को हम बतौर स्टेप अप या स्टेप डाउन किसी भी या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज कर देते हैं तो इसका पावर रिमेन कांस्टेंट होते हैं, यानी कंटिन्यूसली वो कांस्टेंट पावर पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑफ 3:2, यानी NS रेशो NP इज इक्वल टू 3:2 है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि NS डिवाइड बाई NP इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यानी नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में रेशो। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। हमने सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज बताना है एट द प्राइमरी एज 30 वोल्ट, यानी EP बराबर है 30 वोल्ट के। और सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है हमने ES को हमने बताना है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन है वो है हमारे पास ES डिवाइड बाई EP इज इक्वल टू ये NS डिवाइड बाई NP हो जाएगा, यानी हमने ES फाइंड करना है। ES इज इक्वल टू NS डिवाइड बाई NP मल्टीप्लाई बाई EP आ जाएगा। तो ES इज इक्वल टू NS की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई EP हमारे पास 30, इसके साथ कैंसल 15 हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू ES इज इक्वल टू 45 वोल्ट, यानी ये बनेगा हमारे पास 45 वोल्ट, यानी ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 14 बता रही कि ED करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या मेटल केप्ट इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, या सर्कुलर कॉइल प्लेस इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, या करंट पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। तो देखिए एडी करंट जब मेटल हम एक मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो वहां पर जो है एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर कोर में या जो है कॉइल में, या इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर या जो कॉइल्स होते हैं आर्मेचर जो कंडक्टर होते हैं उसी के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थे एमसीक्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की। इसकी न्यूमेरिकल नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज।